परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के प्रवचन में सारी बातें आ गई हैं। और ये सारी बातें उनकी पढ़ी लिखी हुई नहीं, अनुभव की हुई बातें हैं। हम लोगों ने पूर्व जन्मों में बहुत पुण्य किया है, बहुत तप किया है, बहुत शुभ कर्म और सत्कर्मों को किया है कि जिसके फलस्वरूप हम लोगों को ऐसे आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए सद्गुरु प्राप्त हुए। रास्ता बिल्कुल साफ और दुरुस्त है। केवल चलने वाले को साफ और दुरुस्त होने की आवश्यकता है। जो कुछ भी कहा गया वह सब त्रिकाल सत्य है और अनुभव करने पर प्रत्यक्ष है। अब कुछ सुनाने के लिए बाकी नहीं है और सुनने के लिए भी बाकी नहीं है, बस करने के लिए बाकी है। करने के लिए क्या बाकी है? गुरु महाराज ने ही अपनी कलम से लिखा है, सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तज दीजय, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजय, निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरुमत अनुसारा, रिहारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त सम्हारा। बहुत मीठा, बहुत प्रिय, बहुत मधुर सत्य वचन हम लोगों को बोलना है। और कभी भी अपनी वाणी में असत्य को, कपट को, छल को समाविष्ट नहीं करना है। चोरी का त्याग करना है। चोरी केवल दूसरे की संपत्ति का अपहरण करना ही नहीं है, ईश्वर परमात्मा के दिए हुए जो हमारे जीवन में समय है, उस समय की चोरी भी कम नहीं है। समय को नहीं चुराना है।
जो समय ध्यान में व्यतीत होता है, जो समय जप करने में व्यतीत होता है, जो समय सत्संग में व्यतीत होता है, जो समय शुभ कर्म और सत्कर्म में व्यतीत होता है, वही समय का सही सदुपयोग है। और इसके अलावे जिन बातों में, जिन चीज़ों में समय व्यतीत होता है, वही समय की चोरी है। समय की चोरी नहीं करें, समय का सदुपयोग करें। फिर कहा तजिए नशा, नशाओं का त्याग। एक तो खाने पीने वाला नशा है, दूसरा अभिमान भी नशा है। गुरु महाराज कहते हैं खाने पीने वाले नशाओं का भी त्याग करो और अभिमान रूप नशाओं का भी त्याग करो। मद तो बहुतक भांति के ताहि न जाने कोय, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुनह मद, राज मद उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। इन सब नशाओं का भी त्याग करना है। हिंसा का भी त्याग करना है। मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देना, हमारे मन के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा यदि किसी को कष्ट हो गया, किसी को दुख हो गया, तो समझिए हमने हिंसा का पाप कर लिया। इनसे भी बचना है। और शास्त्रानुकूल वैवाहिक संबंध को छोड़कर जो अन्य संबंध स्थापित होता है, उसी को व्यभिचार कहते हैं, उसका भी त्याग करना है। निंदा का त्याग, चुगली का त्याग, इन सब का भी त्याग करना है। पाप जो है वह पत्थर के समान है और पुण्य जो है हवा के समान है। एक पतंग होता है, उसको बच्चे उड़ाते हैं, कागज का बना हुआ होता है, बहुत हल्का होता है, और जैसे ही हवा लगती है वह आसमान में उड़ने लग जाता है। और यदि उसी पतंग में एक पत्थर का टुकड़ा बांध दिया जाए तो उड़ेगा? आसमान में उड़ने वाला पतंग पत्थर के टुकड़े बांधे जाने पर कुआं में आसानी से चला जाएगा। यह जीव क्या है? यह चेतन आत्मा क्या है? उड़नशील पदार्थ है, यह उड़ने वाला है। पी पी हो सूरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमी रस पी जाए। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केल धुनि धीजय। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू
चारों तरफ फैलती है और ऊपर की तरफ भी जाती है। उसी तरह से इस शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है वो उड़नशील पदार्थ है, इसमें उड़ने का गुण है। लेकिन उड़ क्यों नहीं पाता है? कि पाप रूपी पत्थर इसके साथ लटका हुआ है। ध्यान में कुछ नहीं दिखलाई पड़े, कुछ नहीं सुनाई पड़े, कुछ दर्शन पर्शन नहीं हो, लाख प्रयास करने पर भी ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हो, यह कभी भी नहीं कहना चाहिए, यह कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज में कोई कमी है, हमारे गुरु महाराज की साधन विधि में कोई कमी है। हमें जो रास्ता बतलाया गया है वह रास्ता गलत है, अथवा गुरु महाराज हमारे से नाराज हैं इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा है। यह सब कुछ मन में नहीं लाना चाहिए। यदि ध्यान के समय हमें कुछ अनुभव नहीं हो, जितनी बातें आप लोगों ने अभी पाठ में सुनी है उसका अनुभव नहीं हो, यह जरूर समझ लेना चाहिए कि हमारे में कहीं न कहीं कमी है, जिस कारण हम नहीं देख पा रहे। जहाँ दिखलाई देता है वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं, जहाँ दर्शन होता है वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं, दूर से ही पत्थर मार रहे हैं, इसीलिए कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। गुरु महाराज के प्रवचन में सब कुछ आ गया, लेकिन बाद में जो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ इसलिए कि इन सब बातों को यदि अपने अनुभव में लाना चाहते हैं, इन सारी अनुभूतियों का यदि हम लोग अनुभव करना चाहते हैं तो क्या सब करना पड़ेगा? क्यों नहीं यह अनुभव हो रहा है? तो गुरु महाराज ने पहले ही कहा, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजै, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजै। ये सब अशुभ कर्म नहीं होंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। मन जब निर्मल होगा तभी अंदर के निर्मल प्रकाश का आपको दर्शन कराएगा, अंदर के निर्मल रूपों का आपको दर्शन कराएगा, अंदर के निर्मल जगह पर आपको लेकर के जाएगा। अंदर में जहाँ मलिनता नहीं है वहाँ आपको पहुँचाएगा। और मन में ये पाप घुसे रहेंगे तो आप जो कुछ भी अंदर का पाना चाहेंगे उसको यह पाने नहीं देगा, यह आपको परेशान करेगा। बचपन में कभी कभी हमारी माताजी हमको कपूर लाने के लिए दुकान में भेजती थी। 40-45 साल पहले 5-10 पैसे का बहुत महत्व होता था। 5-10 पैसे दे करके भेजती थी, कपूर ले आओ। मैं जाता था, दुकानदार को पैसे देता था, तो 5 पैसे में 10 पैसे में कपूर का डब्बा तो नहीं देता था, डब्बे से खुला कपूर निकाल करके देता था। एक कागज में कपूर रखता था,
और उसमें 2-4 काली मिर्च, बिहार में झारखंड में काली मिर्च को मरीच बोलते हैं, उसको डाल देता था। तब मैं दुकानदार से पूछता था, पैसे तो दिए कपूर के और इसमें काली मिर्च के दाने क्यों डाल रहे हो? तब वह कहता, यदि ये दाने नहीं डालूंगा तो यह खुला कपूर है, घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और यह काली मिर्च के दाने इसको उड़ने नहीं देगा, इसीलिए साथ में दे दिया है। यह तो 45-50 साल की बात है, लेकिन इन सब बातों का रहस्य अब समझ में आता है। हम लोग प्रतिदिन संत तुलसी साहब की आरती गाते हैं और उस आरती में भी कपूर शब्द का प्रयोग हुआ है। मूल कपूर कलश धर दीजय। ये कपूर आदि जो है चेतन आत्मा का पारिभाषिक शब्द है। कपूर उड़नशील एक पदार्थ है, उसमें उड़ने का गुण है। खुशबू तो उससे फैलती ही है, उसमें उड़ने का भी गुण है। आप खुला कपूर को छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो अपने ही खत्म हो जाएगा, उसकी खुशबू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यह चेतन आत्मा उड़नशील पदार्थ है, इसमें ऊर्ध्वगमन करने का सहज स्वाभाविक गुण है। लेकिन यह चेतन आत्मा ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं कर पा रहा है? कितने युग बीत गए, हमारे प्रभु हमारे अंदर में है। अंदर में है कहाँ? अभी हम लोगों ने पाठ किया, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हो के पार में। यह जीव है, इन सब चीजों के इस पार में। परमात्मा है सब जगह होते हुए इन सब चीजों के पार में। अंतर तो यही है, जीव पीव में अंतर इतना ही है, हम इन सब के अंदर हैं और परमात्मा इन सब से परे है, हमारे अंदर में है। और सबसे सूक्ष्म रूप में होने के कारण सब जगह व्यापक होते हुए अपना मंडल ऊपर रखते हैं। जो पदार्थ जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह उतना ही अधिक व्यापक होता है, और जो पदार्थ जितना व्यापक होता है वह अपने से स्थूल पदार्थों में व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखता है। मिट्टी से सूक्ष्म जल है, जल मिट्टी में व्यापक होकर अपना स्तर ऊपर रखता है। अग्नि जल और मिट्टी से सूक्ष्म है, इसीलिए दोनों में व्यापक होकर वह अपना मंडल ऊपर रखती है। हवा अग्नि जल मिट्टी से सूक्ष्म है, इसीलिए तीनों में व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखती है। आकाश इन चारों तत्वों से सूक्ष्म है, इसीलिए सब में व्यापक होकर अपना मंडल ऊपर रखता है। सबसे सूक्ष्म परमात्मा है, इसीलिए सब में व्यापक होकर सबसे परे होते हैं, अपना मंडल सबसे ऊपर रखते हैं। हम उन्हीं की संतान हैं, हम भी कम सूक्ष्म नहीं हैं। हमारे अंदर भी व्यापकत्व गुण बहुत है। रहते तो होंगे हम इस शरीर में कहीं एक ही जगह,
लेकिन व्यापकत्व गुण इतना है कि पैर पर एक चींटी चढ़ जाए तो तुरंत पता चल जाता है तो एक ही जगह, लेकिन शरीर में ऐसे व्यापक हैं कि कहीं भी कुछ चढ़ जाए, कुछ आहट हो जाए, तुरंत पता चल जाता है। हमारे में भी व्यापकत्व गुण है और हम भी सारे तत्वों से सूक्ष्म हैं। हमारे से सूक्ष्म एकमात्र परमात्मा ही, लेकिन हम उस परमात्मा से मिल नहीं पाते हैं, वहां तक जा नहीं पाते हैं। उड़नशील होते हुए भी, सूक्ष्म होते हुए भी हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कारण हमारे साथ बहुत कुछ लटका हुआ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, ये पांच पांच शरीर, 14 इंद्रियां, 6 विकार, 31 तत्व, 10 प्राण, 5 कोश, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इसके अलावे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इतना सब कुछ इस उड़नशील चेतन आत्मा में लटका हुआ है। इसीलिए यह परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक की यात्रा नहीं कर पा रहा, चाहते हुए भी नहीं जा पा रहा। मैंने बतलाया पतंग में उड़ने का गुण है, थोड़ी सी हवा लगेगी उड़ने लगेगा। अब पत्थर का टुकड़ा बांध दिया जाए तो कुआं में चला जाएगा। उसी तरह से जब तक हम लोगों के साथ पाप रूपी पत्थर लटके रहेंगे तब तक हम उड़ नहीं सकेंगे, हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकेगा, 9 द्वारों में ही फंसे रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, मन को निर्मल बनाने के लिए इन 5 पापों का परित्याग करो। मन मलिन जब रहता है तभी वह चंचल रहता है। मन में जब मलिनता आ जाती है तभी उस मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है। मन में जब इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं तभी दुख सुख का अनुभव होता है। मन में जब दुख सुख का अनुभव होने लग जाता है तभी उस मन में विकार उत्पन्न होता है। तो रोज जो हम लोग कपिल भगवान का उपदेश सुन रहे हैं, मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयोः, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, इतने सारे जब मन के साथ चिपके रहेंगे तो वो मोक्ष की दिशा में नहीं जाने देंगे। मोक्ष की दिशा में जाने के लिए इन सब अशुभ कर्मों से अपने मन को बचा करके रखना होगा। एक बार ध्यान शिविर में भाग लीजिए तो यहाँ गुरु महाराज के चरणों में एक चीज छोड़ करके जाइए, एक चीज चढ़ा दीजिए। हम आप लोगों को पैसे चढ़ाने के लिए कभी नहीं कहते,
दुनिया का कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं कहते। एक चीज चढ़ा करके जाइए और उस चीज को चढ़ाकर उसके बदले में एक चीज प्रसाद के रूप में लेकर के जाइए। जहाँ कहीं भी सत्संग में जाइए, जहाँ किसी आयोजन में जाइए, जहाँ किसी ध्यान शिविर में जाइए, तो वहाँ जाकर बस एक ही चीज चढ़ाइए, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ नहीं चढ़ा पाएंगे, बहुत कठिन चीज है। और एक चीज चढ़ाकर और एक चीज वहाँ से लेकर के आइए। तो वह चीज क्या है? गुरु महाराज के चरणों में झूठ चढ़ा दीजिए। गुरु महाराज, यह झूठ आपके चरणों में समर्पित है। आए दिन से हम झूठ नहीं बोलेंगे। गंगा सागर से ही आप लोग शुरू करें, और नहीं तो आप लोग सत्संग में आते रहेंगे, ध्यान शिविर में भाग लेते रहेंगे, समय बिताते रहेंगे। जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो कुछ नहीं देखेंगे तो मेरे पास आकर के शिकायत करते रहेंगे, इतने साल से महाराज जी ध्यान कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं दिखलाई दे रहा। बस एक बार में एक चीज, झूठ छोड़ करके जाइए। तो जब आप झूठ यहाँ छोड़ देंगे तो उसके बदले में गुरु महाराज आपको क्या देंगे? तो सत्य देंगे। झूठ छोड़ेंगे तो बदले में गुरु महाराज सत्य देंगे। झूठ क्या है? वो पत्थर है, बिना कीमत का दुख देने वाला पत्थर है। सत्य क्या है? वह रत्न है। दूसरी जगह जब शिविर में आइए तो चोरी छोड़ करके जाइए। ऐसे भी हमारे सत्संगी भाई बहन यह काम नहीं करते। फिर भी यदि किसी से कुछ भूल हो जाए, चोरी के बहुत अर्थ होते हैं। केवल दूसरे की चीज को उठा लेना ही चोरी नहीं है, बहुत अर्थ होते हैं। मैंने धर्म की रीढ़ में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार के विषय में बहुत कुछ लिखा है, आप लोग पढ़िएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक राक्षस का नाम है। उस राक्षस का नाम अघासुर है। और उसका रूप कैसा? अजगर के जैसा। भगवान श्री कृष्ण को निगलने के लिए कंस ने उसको भेजा था। बहुत लंबा तगड़ा रूप बनाकर ब्रजमंडल में बीच सड़क पर आकर लेट गया। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जा रहे हैं। भगवान की दृष्टि उधर नहीं गई, दृष्टि गई ग्वाल बालों की। ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यह सामने देखो कैसी कंदरा है, देखने में यह कंदरा कितनी अच्छी है। एक बार हम लोग इस कंदरा के अंदर जाकर देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अंदर मत जाओ, दूर से इस कंदरा को देखो। अंदर जाओगे तो अंदर में ही रह जाओगे, मत जाओ।
लेकिन भगवान कृष्ण पर ग्वाल बालों का भरोसा था। ग्वाल बालों ने कहा, आपके रहते हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, हम तो आपके भरोसे कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, हम तो एक बार जरूर अंदर जाकर देखेंगे। अंदर चला गया। अंदर जाते ही उस अजगर के प्रचंड विष से सब मूर्छित होकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अधीन रहने वाला ग्वाल बाल अंदर जाकर के समाप्त हो गया, अब क्या करें, अब इनकी रक्षा करनी है। तो भगवान फेंटा कस के अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए और अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से सारे ग्वाल बालों को जीवित कर दिए और अपने शरीर को इतना मोटा ताजा बना लिए कि अजगर का गला ही अवरुद्ध हो गया, श्वास का आना जाना बंद हो गया और वह अजगर मर गया। भगवान सबको लेकर बाहर आए। ग्वाल बालों से पूछा, अंदर जाकर कैसा लगा? तो ग्वाल बालों ने कहा, चला तो गया लेकिन वहाँ क्या सब हुआ कुछ पता ही नहीं चला। अब तो मैं अपने को आपके पास देख रहा हूँ। भगवान ने कहा, मैं जो तुम्हारे साथ में हूँ इसीलिए तू सकुशल वापस आ गया, नहीं तो इसके मुंह में जाकर कोई वापस नहीं आ सकता है। इसके मुंह में जाकर भगवान ही वापस हो सकते हैं अथवा जो भगवान के सहारे रहते हैं वही वापस हो सकते हैं। इस कथा के पीछे सुखदेव जी महाराज कथा का रहस्य बतलाते हैं। अघासुर कौन है? अघ कहते हैं संस्कृत में पाप को, और असुर कहते हैं राक्षस को। पाप जो है वह राक्षस है, झूठ राक्षस है, चोरी राक्षस है, नशा हिंसा व्यभिचार ये सब राक्षस हैं। और उस समय के राक्षस में और इन पाप रूपी राक्षस में अंतर इतना ही है कि वे सब त्रेता द्वापर सतयुग के राक्षस दूसरे को खाता था, लेकिन पाप रूपी राक्षस जो पाप करता है उसी को खा जाता है, करने वाले को ही खा जाता है। एक पाप वह राक्षस है तो दूसरा पाप समझिए 2 राक्षस हो गया, तीसरा पाप 3 राक्षस, चौथा पाप 4 राक्षस, पांचवा पाप 5 राक्षस। थोड़ा सा विचार कर देखिए, इस पंडाल में यदि एक राक्षस आ जाए, आप लोग स्थिर होकर कथा सुन सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे? एक राक्षस इस पंडाल को कौन कहे गंगा सागर में पहुंच जाए तो खलबली मचा देंगे। एक राक्षस खलबली मचा सकता है पूरे गंगा सागर में, वेस्ट बंगाल तक में खलबली मचा सकता है, ऐसा राक्षस होता है। 2, 4, 5 की संख्या में आ जाए तब क्या होगा? महाप्रलय कर देगा। तो एक राक्षस पूरे समाज में खलबली पैदा कर सकता है। हमारे भीतर में 5 राक्षस।
अच्छे अच्छे राक्षसों का सरदार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये राक्षसों का सरदार, राक्षसों का बाप। और हम लोगों का जो मन है उसको तो दादा ही कह सकते हैं, बाप का भी बाप। उसके बाद 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये सब के सब राक्षसियां हैं। ये सब हमारे अंदर में है। अब इतने सब के अंदर में रहने पर हम कैसे शांति से रह सकते हैं? इतने सब हमारे अंदर में रहेंगे तो हमको शांति से कैसे रहने देंगे? हमारे जीवन में अशांति का यही कारण है, हमारे जीवन में दुख का यही कारण है, हमारे जीवन में परेशानी का यही कारण है। एक आदमी ने मेरे से कहा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कह दिया, परेशान शब्द में 2 शब्द जुड़े हुए, परे और शान। तुम शान से परे हो जाओ, परेशानी खत्म हो जाएगी। इतना अभिमान अहंकार भीतर में भरा हुआ है, उसके भीतर रह कर के कोई कहे परेशानी नहीं हो, यह कब संभव है? शान से परे हो जाओ, परेशानी जीवन में कभी नहीं आएगी। बाहर हो इनसे। इतने सारे हमारे अंदर में हैं, इसी कारण हम लोग दुखी हैं। इतने सारे राक्षस, इतनी सारी राक्षसियां हमारे भीतर में रहेंगी तो हमसे भजन होने देंगे? आप लोगों का अहोभाग्य है कि आप लोग कम से कम भजन की बात तो कर रहे हैं। कम से कम भजन करने के लिए आए तो हैं, भजन पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन भजन में कुछ पाने के लिए इनसे अलग तो होना ही पड़ेगा, इनको अलग करना पड़ेगा। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये सब रहते हैं कहाँ? ये सब रहते हैं अंधकार में। आंख बंद करके देखिए, सबसे पहले अंधकार ही दिखलाई देता है। राक्षस का अर्थ क्या होता है? राक्षस का एक अर्थ निशाचर होता है। राक्षस को निशाचर कहते हैं। निशाचर का अर्थ क्या होता है? रात में घूमने वाला। निशाचर रात्रि में विचरण करने वाला, अंधेरे में घूमने वाला और अंधेरे में रहने वाले को पकड़ने वाला। ये क्रोध कहाँ घूमता है? अंधकार में। क्रोध रूपी राक्षस किसको पकड़ता है? अंधकार में रहने वाले को। काम रूपी राक्षस कहाँ घूमता है? अंधकार में। और यह पकड़ता है किसको? अंधकार में रहने वाले को। लोभ रूपी राक्षस कहाँ घूमता है? अंधकार में। पकड़ता है किसको? अंधकार में रहने वाले को। ये सब विकार, ये सब पाप रूपी राक्षस, इंद्रियां रूपी राक्षसियां अंधेरे में घूमती है। और अंधेरे में रहने वाले जीव को पकड़ते हैं, परेशान करते हैं। मैंने उदाहरण दिया, एक राक्षस आ जाए तो खलबली मचा देंगे। इतने सारे हमारे भीतर में हैं,
भगवान श्री राम ने कह दिया, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभय के ही भांति। हे विभीषण, राक्षसों की मंडलियों में तुम दिन रात रहते हो, तुम्हारे धर्म का निर्वाह कैसे वहां होता है? इतने सारे राक्षसों के बीच में हम हैं। राक्षस को निशाचर कहते हैं, निशाचर कहते हैं रात में घूमने वाले को, अंधेरे में घूमने वाले को। अंधेरा हमारे भीतर में कहाँ है? अंधेरा हमारे भीतर में आँख से नीचे है, पिंड में है। पिंड संसार तो घोर अंधार है, शरीर के पिंड भाग में अंधकार है। दोनों आँखों के मध्य मुकाबले एक स्थान है, जिस स्थान का नाम आज्ञा चक्र है, 10वां द्वार है। वहाँ से नीचे पिंड कहलाता है और वहीं से ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। तो वहीं से नीचे पिंड भाग में अंधकार भरा हुआ है और अंधकार में ही ये सब रहते हैं। तो यदि इन सब के उपद्रवों से हम लोग बचना चाहते हैं तो क्या करें? तो जहाँ अंधकार नहीं है वहाँ चलने का प्रयास करें। तो आप लोग कहेंगे प्रयास तो कर ही रहे हैं, कहाँ जा पा रहे हैं? अपने से चले जाएंगे? कभी भी संभव नहीं है। अपने से कोई भी नहीं जा सकता। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में है, मनुआ राम के व्यापारी, अब की खेप भक्त की लादी, बनिज कियो तय भारी। पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी। सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। रास्ता बड़ा विकट है, इसीलिए सतगुरु नायक के संग मिल चल। नायक का एक अर्थ होता है अगुआ, आगे आगे चलने वाले। नायक का अर्थ लीडर भी होता है, नेता भी होता है। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। नेता का अर्थ ले जाने वाला भी होता है। आजकल के नेताओं की बात मैं नहीं करता हूँ। नेता का जो सही अर्थ है वह मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। नेता का अर्थ संस्कृत में ले जाने वाला। दूसरा अर्थ नेतृत्व करने वाला। तीसरा अर्थ आगे आगे चलने वाला। चौथा अर्थ सरदार। पंजाब के सरदार नहीं। सरदार का अर्थ सबसे तगड़ा आदमी, बहुत तगड़ा, जिससे तगड़ा कोई नहीं हो सके। वे कौन है? उसी को सद्गुरु कहते हैं। सतगुरु नायक के संग मिली चल। अंधकार से, अंधकार में पड़े हुए जीवों को, भक्तों को ले जाने का काम कोई देवता नहीं कर सकते। देवता मिलेंगे आपको, देवता भी सहायता करेंगे, लेकिन देवता सहायता करेंगे ब्रह्मांड में। देवता रहते हैं स्वर्ग में। भगवान भी आपकी सहायता करेंगे, लेकिन प्रकाश में पहुंचने पर
इतने सारे चोर उचक्के राक्षसों के बीच में फंसे हुए को पकड़कर ले जाने वाले, इन सब से छुड़ा करके ले जाने वाले सदगुरु रूपी सरदार को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं। इन सब से कोई भी नहीं छुड़ा पाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार। इतने चोरों उचक्कों डाकुओं राक्षसों के बीच में फंसे हुए जीव को यहाँ से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाने वाले सदगुरु को छोड़कर कोई नहीं। ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार। इन सब से छुड़ा करके प्रकाश की दिशा में ले जाने वाला उपकार सदगुरु को छोड़कर कोई नहीं कर सकते। यह मैं ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, स्वामी हो दयालु। ये सदगुरु ही कर सकते हैं। मेरे जीवन का एक अनुभव है। लगभग 40 साल पहले शाम के समय मैं जा रहा था, रास्ते में एक जंगल मिला। हिमालय की बात है, घनघोर जंगल। मेरे मन में था थोड़ा जंगल होगा फिर निकल जाएंगे, लेकिन जंगल बड़ा भयंकर था। चलता गया, अंत ही नहीं लगे। रात हो गई, घोर अंधकार हो गया, और उसी अंधकार में जोरों की आंधी चलने लगी। अब मेरे मन में हुआ, अब हम क्या करें? हाथों हाथ नहीं सूझ रहा है और जोरों की आंधी चल रही है। कब कौन पेड़ गिर जाए पता नहीं। अब क्या करें? साथ में एक भी आदमी नहीं। ऐसी घड़ी में पुकार भी बहुत बढ़िया होती है। गुरु महाराज को हम पुकारने लग गए, बहुत हृदय से पुकार रहे, गुरु महाराज अब बचाओ बचाओ। तो जल्दी पुकार की सुनवाई भी नहीं होती है। मन के अंदर जब मलिनता भरी हुई होती है, पाप विकार भरे हुए होते हैं, तो इस पुकार में दम भी नहीं होती है। वो बेदम पुकार है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में है, निर्मल मन सो ध्यान करे गुरुमत अनुसारा। अरे हारे में ही अब आगे को कहो, सुनो दे चित्त सम्हारा। धर कर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक इस प्रकार से अभ्यास करते करते जब मन पापों से रहित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो उस निर्मल मन से जो पुकार होती है, उस पुकार में बड़ी ताकत होती है। हम लोग पुकार तो लगा रहे हैं, लेकिन पुकार में ताकत नहीं है, दम नहीं है, निर्मलता नहीं है। पुकार सुनने वाले सुनते तो रहते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े रहते हैं। अभी इनके पास जाने की स्थिति नहीं है, लेकिन चल तो देते हैं। चलो किसी भी तरह से पुकार तो लगा रहा है, चल तो देते हैं। जैसे जैसे वे चलने लगते हैं, वैसे वैसे पुकार लगाने वाले पुकार को छोड़े नहीं, तो पुकार में भी ताकत बढ़ती जाती है, मन की निर्मलता बढ़ती जाती है।
वो उधर से आते जाते हैं और पुकार लगाने वाले में परिवर्तन आता जाता है। और इस तरह से होते 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 जब इधर से चलने वाला निर्मल उधर से आने वाले निर्मल करने वाले जब नज़दीक हो जाते हैं फिर बात बनती है। तो पुकार तो मैं लगा रहा था लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी, तो हम भी छोड़ने वाले नहीं थे। पुकार पर पुकार लगाए जा रहे हैं। तब मैं देखता हूँ बहुत दूर में एक आदमी हमें टॉर्च दिखा रहा है और वह कह रहा है कि इधर से रास्ता है, आ जाओ इधर, इधर से रास्ता है, उधर तो तू जंगल में फंसा पड़ा है, इधर से रास्ता निकल रहा है, इधर आ जाओ। मेरे मन में हुआ यहाँ तो घोर अंधकार है, जोरों की आंधी चल रही है, इस अंधकार भरे घने जंगल में हमें टॉर्च दिखाने वाला कौन आ गया। मेरे दिल में हुआ कि जिनको हम पुकार रहे हैं कहीं वे ही न किसी रूप में आए हों। तो मेरे मन में हुआ रास्ता तो बाद में पकड़ेंगे, एक बार इस टॉर्च दिखाने वाले के पास हम पहुंच जाएं, एक बार हम इनको देखें कि इस अंधेरे में हमारी पुकार को सुनकर जो आए हैं वो देखने में कैसे। हम उन्हीं की तरफ चले जा रहे हैं और वे कह रहे हैं मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, इधर जाओ तुम, इधर रास्ता है। मैं उनसे कह रहा हूँ आप वहीं पर खड़े रहिए, पहले मैं आपके पास जाऊँगा, फिर आप वहाँ से जो रास्ता पकड़ाएंगे वो रास्ता हम पकड़ लेंगे, आप वहीं पर रहिए। वे भी ऐसे उन्होंने हमको फटकार करके कहा मैं रास्ता दिखला रहा हूँ तो बात बना रहा है, जिधर मैं रोशनी कर रहा हूँ उधर तो जा, उधर रास्ता है। मैं जिद कर रहा हूँ कि आप वहीं पर रहिए, मैं आपके पास पहले जाऊँगा फिर रास्ता पकड़ूँगा। और वे कहते हैं यदि रास्ता पकड़ना है तो जिधर मैं संकेत कर रहा हूँ उधर जा कर के पकड़, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हम गुरु महाराज के दर्शन के अधिकारी उस समय नहीं थे, उतनी योग्यता हमारे में थी नहीं। तब मेरे मन में हुआ ज़्यादा जिद मचाएंगे तो टॉर्च बंद करके कहीं चले गए तो फिर यहीं रह जाएंगे। तो वो दिखा रहे हैं चलो, जब दूर से दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता जब हम पकड़ लेंगे, रास्ते पर चलने लग जाएंगे तो कभी न कभी रास्ता दिखाने वाले के पास तो पहुंच ही जाएंगे। और उनके बताए संकेत के अनुसार वे प्रकाश दिखलाते चले जा रहे हैं और मैं चलता जा रहा था। जाते जाते उसी जंगल में एक सड़क पर मैं पहुंच गया। सड़क पर जब पहुंच गया तो आंधी खत्म हो गई और सड़क पर जाने के बाद रास्ता भी दिखने लगा। जंगल में थोड़े रास्ता दिखेगा, रास्ता तो तब दिखता है जब आदमी सड़क पर पहुंच जाता है। ये जंगल रास्ता थोड़े है, जंगल से निकलने के बाद तब रास्ता दिखलाई देता है। मैं रास्ता पर पहुंच गया, तब दिखने लगा, तो फिर हमको जहाँ जाना था वहाँ चला गया। यह मेरे जीवन का है। तो जैसे उस अंधेरे जंगल में मुझ फंसे हुए को रास्ता दिखाने वाले मिले और उनके संकेत के अनुसार मैं चलता गया तो सड़क पर पहुंच गया। वैसे ही ये 9 द्वार जो हैं समझिए जंगल ही है।
रास्ता हमारे भीतर में है, लेकिन दिखेगा नहीं। ये जंगल में कहीं रास्ता दिखता है? और वासना की आंधी चल रही है, अंधकार में जंगल है, और अनेक सगे संबंधी ही भयंकर भयंकर पेड़ हैं। कब कौन पड़ेंगे सिर के ऊपर पता नहीं। ऐसे में कहीं रास्ता दिखता है? ऐसे में रास्ता दिखाने वाले यह मैं ही होवत गुरु से ही, यह काम गुरु ही कर सकते हैं। कल कुछ भक्त मेरे पास आए थे, महाराज हम तो बड़े संशय में पड़े हैं, अब तक दीक्षा नहीं लिए हुए हैं। संशय में किस लिए पड़े हो? मन में होता है कि राम का भजन करें, कि शिव जी का भजन करें, कि काली माँ का भजन करें, कि हनुमान जी का भजन करें, किसका भजन करें कि भव से पार होंगे। यही संशय मन में है। मैंने कहा जिनका भजन सब करते हैं उनका भजन करें, सब संशय खत्म हो जाएगा। किनका भजन सब करते हैं? गुरु का भजन सब करते हैं। शिव जी के भी गुरु, राम के भी गुरु, कृष्ण के भी गुरु। हनुमान चालीसा जब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं तो गुरु शब्द से ही चालीसा शुरू करते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। चालीसा लिखते लिखते जय 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 हनुमान गोसाई, करो कृपा किसके नहीं, करो कृपा गुरुदेव की नहीं। राम के भक्त तुलसीदास जी महाराज थे, वे यह लिखते करो कृपा रघुपति की नहीं, नहीं कहा। यह भी नहीं कहा करो कृपा जो तुम्हें सुहाई, जो आपको अच्छा लगे उसी तरह से कृपा करो, नहीं, करो कृपा गुरुदेव की नहीं। शिष्य के लिए गुरु की जैसी कृपा होती है वैसे कृपा आप मेरे ऊपर करें। शिष्य के लिए जैसी कृपा गुरु करते हैं, कैसी कृपा करते हैं, समस्या तो मैंने बता दी आपको। ये 9 द्वार ही भयंकर जंगल है, सारे राक्षसों का नाम भी बता ही दिया। अब वासना की आंधी चल रही है, यह भी बता ही दिया। ऐसे में यह जीव फंसा पड़ा है, इसको कौन निकालेगा? कोई भी नहीं निकाल सकता। यहां से निकालने वाले को ही गुरु कहते हैं, और गुरु का अर्थ भी यथार्थ में यही होता है। गुणाम अंधकारस्य, 2 ही अक्षर होते हैं गुरु में। पहला अक्षर गु, इसका अर्थ गुणाम अंधकारस्य, गु का अर्थ अंधकार, रू का अर्थ तन निरोधक, जो अंधकार को रोक दे, अंधकार को सामने आने नहीं दे। शिष्य के अंदर गुरु अंधकार को आने ही नहीं देते, लेकिन वे कम से कम गुरुमुख तो हो जाए। ये मनमुख शिष्य से ये बात बनने को नहीं है, गुरुमुख हो जाए। हम कभी कभी नर्सरी में जाते हैं, आम का पेड़ खरीदने के लिए। जगह जगह आश्रमों में मैंने आम का पेड़ लगाया है, तो जाते हैं। कहता हूँ
मालदा आम का पेड़ दे दो, और भी बहुत तरह के आम होते हैं, उस आम का पेड़ दे दो, पेड़ देता है। मैं देखता हूँ उस पेड़ में नीचे से पेड़ जा रहा था, ऊपर में एक टहनी ज्वाइंट है। नीचे से जो पेड़ जा रहा है वह तो साधारण पेड़ है, वह तो साधारण आम का पेड़ है। टहनी जो ज्वाइंट है, जिस आम का नाम लेते हैं उस आम की वह टहनी है। तो पेड़ बेचने वाला क्या करता है, कलम बनाने वाला क्या करता है कि बहुत सारी गुठलियों को जमीन में गाड़ देता है, उससे पेड़ जमता है, कुछ बड़ा होता है, और बहुत तरह के आम की टहनियों में एक जगह पर दोनों को चमड़े को छील करके बांध देता है, अच्छी तरह से बांध देता है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे टहनी जुड़ जाती है। जब जुड़ जाती है तो जो गुठली वाला पेड़ होता है उसको ज्वाइंट स्थान पर से काट करके हटा दिया जाता है। फिर वहाँ से अब जो आम हम मांगते हैं उस आम की टहनी को छोड़ देता है। अब जब फलेगा तो जो आम हम बोलेंगे वह फलेगा, वो गुठली वाला नहीं फलेगा, जो आम बोलेंगे वह फलेगा। ये दीक्षा के समय में क्या होता है, गुरु अपने शिष्य को अपने साथ जोड़ते हैं और प्रेम की रस्सी से उनके मन में जो वासना के छिलके होते हैं उसको उतार करके जोड़ते हैं। और उसके बाद पहले का जो उनका सांसारिक संस्कार होता है उसको काट करके हटा दिया जाता है, नया अपना वाला संस्कार छोड़ देता है। पुराना संस्कार को हटा देता है और अपना वाला नया संस्कार को वहाँ से जोड़ देता है। पुराने संस्कार को छोड़ करके नए संस्कार में जुड़ जाना, यही यथार्थ में गुरुमुख होना है। और यही होना चाहिए। यही होने के बाद गुरु के करामात को हम समझ पाएंगे। यदि पुराने वाले संस्कार को भी चल नहीं देंगे, नए वाले को भी चल नहीं देंगे, तो पुराना संस्कार इतना हावी हो जाएगा कि ये नए संस्कार को दबा देगा। हमें पुराने संस्कार को छोड़ना है। इसीलिए मैंने पहले ही भूमिका बना दी, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। यह सब हमारा पुराना संस्कार है। इन सब पुराने संस्कार को छोड़ना है। और गुरु महाराज जो करने के लिए बतलाया है, यह करो, यह करो, यह करो, यह है नया संस्कार। गुरु के दिए हुए संस्कार को पकड़ लेना है और पहले के सांसारिक संस्कार को हटा देना है काट करके। इस प्रकार से गुरुमुख होना होता है। गुरु के तरफ हमारा मुख हो जाए, संसार की तरफ से मुख मुड़ जाए और गुरु की तरफ हमारा मुख हो जाए। रज्जब अली खां मुसलमान घर में पैदा लिए थे। जब दादू दयाल जी महाराज का शरीर पूरा हो गया तो रज्जब अली खां ने अपने आंख पर पट्टी लगा ली।
गुरु भाइयों ने कहा, रज्जब आंख के रहते तूने आंख पर पट्टी क्यों लगा ली? कहा, अब देखूं किसको? जिस आंख से मैंने सारे जीवन अपने सदगुरु का दर्शन किया, उस आंख से अब हम संसार को कैसे देखेंगे? इतना पवित्र भाव है, अब इस आंख से हम दूसरे को क्या देखें? यह गुरुमुख होना, जिसकी वृत्ति गुरु को छोड़कर किसी को स्वीकार नहीं करे। पदावली को आप लोग बारंबार पढ़िए। गुरु ही हितु, गुरु ही पितु जाके, गुरु ही सदा सुहाई, ते बड़ भाग्य पुरुष का में ही सहज परम गति पाई। यह है गुरुमुख होना। और मैं ही इन पद दास रह कर जोड़ के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिशि तोड़ के। समस्त दिशाओं को छोड़ करके गुरु दिस लागो भाई सकल दिशि तोड़ी के। बहुत लोग मेरे से भी नाराज रहते हैं। क्या कहा जाए, संत मत के ज्ञान को समझ नहीं पाया। बाबा तो ये फोटो नहीं लगाते हैं, बाबा वो फोटो नहीं लगाते, बाबा उनका फोटो नहीं लगाते हैं, इनका फोटो नहीं लगाते हैं। यानी बाबा सबका अनादर करने के लिए मंच पर बैठे हुए हैं। इनका नहीं लगाते हैं, उनका नहीं लगाते हैं। बाबा तो संसार से मन को हटा करके सदगुरु में लगाने के लिए बैठे हैं। संसार के सारे रूपों से मन को हटा करके एक रूप में लगाने के लिए बैठे हैं। अभी आप ध्यान की दिशा में गए कहाँ हैं? गुरु महाराज के रूप का ध्यान करना यह तो ध्यान का अभ्यास है। असली ध्यान तो शून्य गतम मना है, रूप भी नहीं रह जाए। यह रूप का दर्शन यह तो असत्य दर्शन है। रूप को जिन्होंने धारण किया है उनका दर्शन यह सत्य दर्शन है। साकार परिवर्तनशील उपासना है, साकार में जो निराकार समाया है वह अपरिवर्तनशील ध्यान है। हमें तो वहाँ तक पहुँचना है। शरीर का तो हमें सहारा लेना है। कल मैंने सुनाया था, सारी बूंदें आसमान से जमीन पर गिरे, बूंदें अलग अलग रह जाए तो धारा कभी नहीं बनेगी, और धारा बने बगैर वह समुद्र तक कभी पहुंच नहीं सकता। उसी तरह से अलग अलग में मन रहेगा, अलग अलग में मन रहेगा। थोड़ा मन उसमें रहेगा, थोड़ा मन उसमें रहेगा, थोड़ी श्रद्धा उसमें रहेगी, थोड़ा विश्वास उसमें रहेगा, तो भजन में कभी धारा नहीं बन सकती है। आप परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के प्रयास में हैं। आप बूंद बूंद बन करके बिखर जाना चाहते हैं। हम समाज को बूंद बूंद में बिखार करके रखना नहीं चाहते हैं। हम सारी बूंदों को एकत्रित करके एक गंगा की धारा की तरह बना देने का प्रयास कर रहे हैं। सारी बूंदें एकत्रित हो। भाई से मन हटे, बाप से मन हटे, सब से मन हटे, हटाते 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 उस धारा को एक करते करते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सब जगह से मन को हटाते 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 एक रूप में ले आना है। जिनको आप आराध्य मानते हैं उसमें ले आना है। और यहाँ लाने के बाद भी आप पूरे हो गए सो बात नहीं। उस रूप में भी अब सिमटाव करना है। उस रूप में भी सिमटाव करते 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 आपको मुखारविंद पर पहुंचाना है। उस रूप के मुखारविंद पर आपको पहुंचना है। पूरा रूप का ध्यान तो साधारण ध्यान है।
उससे भी बढ़कर मुखारविंद का ध्यान है। जितने सिमटाव की ओर बढ़ेंगे उतना ही ध्यान का बल बढ़ता जाएगा, उतनी आपकी भक्ति में तीव्रता आती जाएगी। और उसके बाद मुखारबिंद से भी सिमटाव करना है, मुखारबिंद से भी सिमटाव करते जाइए। मुख से, नाक से, कानों से, दोनों आँखों से सिमटाव करते करते दोनों आँखों के मध्य में ले जाइए। दोनों आँखों के मध्य में जब लेकर चले जाएंगे तब कोई रूप रहेगा? किसी भी बाबा का रूप रहेगा? कोई रूप नहीं रहेगा। तब रहेगा कौन? जिन्होंने उस रूप को धारण किया है वो रहेगा। दोनों आंखों के मध्य में जैसे ही आप स्थिर होंगे, गुरु महाराज की वाणी में है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दृष्टि की दोनों धाराएं जैसे दोनों आंखों के बीच में मिलेंगी, वैसे ही ज्योतिर्मय बिंदु वहां प्रकट होगा। वह सूक्ष्म बिंदु जो है वह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप है। उससे भी आगे नाद रूप है, वह गुरु महाराज का और सूक्ष्म रूप है। इस तरह से गुरु महाराज के मूल स्वरूप तक हमको पहुंचना है। और अब तक यही निर्णय नहीं हो पाया कि इस रूप को देखें कि उस रूप को देखें, एक ही जगह पर 7 रूप को देखें। ज्वाइंट अकाउंट कौन खोलता है? जिनको एक आदमी के हस्ताक्षर पर भरोसा नहीं, पता नहीं एक का ही नाम दे देंगे, यही उठा करके चला गया तो चलो 2 आदमी का नाम देते हैं। जब तक दोनों का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक रुपया कोई निकाल कर नहीं ले जा सकता। एक पर पक्का भरोसा नहीं, इसीलिए बड़ी बड़ी समितियां बनती हैं, ट्रस्ट बनते हैं, तो एक आदमी का नाम नहीं, 2-3 आदमी का नाम, कोई तो रहेगा। इस तरह से ज्वाइंट अकाउंट से कहीं भजन बनता है। एक ही फोटो में 2-2 फोटो, 3-3 फोटो, 4-4 फोटो लेकर के लोग ध्यान कर रहे हैं। यही ध्यान है। ध्यानम शून्य गतम मन है, और आप तो मन को पागल बना रहे हैं। यह शून्य गतम मन कैसे हुआ? मैं ही इन पद दास रहे कर जोड़ के, गुरु दिस लागो भाई सकल दिस तोरी। जो भी आपके गुरु हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, इसी तरह से चलिए। सबको खुश करने वाला किसी एक को खुश नहीं कर सकता। इस तरह से चलना है, तब धारा बनेगी। तब धारा को तेज बनाने वाले भी दिखलाई देंगे। तो बहुत बड़े जंजाल में हम लोग फंसे पड़े हैं। 9 द्वार रूपी जंगल में यह जीव फंसा पड़ा है। अनेकों विकार रूपी राक्षस, पाप रूपी राक्षस हमको घेर करके खड़ा है। तीव्रतम वासना की आंधी हमारे भीतर में चल रही है, मिले वह मिले वह मिले। इन सब से निकालने वाले सदगुरु रूपी सरदार हैं। इनको पकड़ना है, इनका हाथ पकड़ना है। हम जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में एकमात्र सदगुरु ही हमारे हाथ को पकड़ सकते हैं। भगवान राम तो रावण के लिए आए, कुंभकर्ण के लिए आए, मार करके चले गए। भगवान कृष्ण कंस के लिए आए, शिशुपाल के लिए आए, मार करके चले गए। अब तो सारी दुनिया में यही सब है। कितने को भगवान मारेंगे आकर के? इसीलिए कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होता है, कलयुग में संत का अवतार होता है।
सदगुरु का अवतार होता है। राम आए, रावण को बदल नहीं सके, बदलने के लिए तो भेजे हनुमान जी को, जाओ समझाओ, अंगद जी को भेजे, भगवान राम भी समझाए हैं, रामायण में लिखा हुआ है। रावण को राम भी समझाए, नहीं समझा, आखिर राम को मारना पड़ा। कंस को थोड़े से शब्द में कृष्ण भी समझाए, दुर्योधन को भगवान कृष्ण भी समझाए हैं। बहुतों को समझाने के लिए भेजे, नहीं समझे, फिर खुद गए, आखिर में उनको मारना पड़ा, मरवाना पड़ा। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं वो मारते नहीं हैं, मारने का काम उनका नहीं, उनका काम है बदलने का। जिस आचरण के कारण, जिन बुराइयों के कारण वह रावण बन गया है, उन बुराइयों को मारने का काम सदगुरु करते हैं। उसी शरीर से रावण को राम बना देते हैं, उसी शरीर से कंस को कृष्ण बना देते हैं। वे अंदर का परिवर्तन करते हैं, सदगुरु अंदर का परिवर्तन करते हैं, और भगवंत जो होते हैं ये बाहर के वातावरण का परिवर्तन करते हैं। रावण को, कंस को मार करके गए, उस समय का वातावरण शांत हो गया, लेकिन पूर्णतः शांत नहीं हुआ। संत सदगुरु को कलयुग में भेजा भगवान ने। अब तो घर घर में रावण, घर घर में कंस है, कितने को मारेंगे। अब तो घर घर के रावण कंस को उद्धार करने के लिए सदगुरु को ही भेजना पड़ेगा। तो जिस वातावरण में हम लोग हैं, इस वातावरण से निकाल करके सुंदर वातावरण में ले जाने वाले सदगुरु हैं। उन सदगुरु का किस तरह से ध्यान करें, किस तरह से उनकी आराधना उपासना करें, तो गुरु महाराज ने बताया, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तय दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं की जाए, निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरु मत अनुसारा, अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त समारा। इन सब चीज़ों को छोड़ता हुआ और सदगुरु के बताए रास्ते पर चलता हुआ हम सारे दुखों से पार हो जाएंगे। इसी जीवन में, इस जीवन का शाश्वत आनंद का अनुभव कर लेंगे। यही थोड़ा सा भी सुनाया।